शुगा शुगा माय सन, अगर तुम फ्री हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मामा, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ और ये रूम भी आप ही का है। आप जब मर्ज़ी बिना इजाज़त के यहाँ आ सकती हैं। नहीं, मैंने सोचा कि तुम अभी स्टडी कर रहे होगे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब हो। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है और फिर वालिदैन को परमिशन लेकर ही आना पड़ता है। मामा, आप मेरी मामा हैं और माँ और बेटे के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होती। समझ गई बेटा, मैं सब समझ गई। पर मैं यहाँ आई थी कि शुगा, वो मुझे कल सुबह के बारे में तुमसे बात करनी है। तुम्हारा एटीट्यूड सुबह मुझे समझ नहीं आया। सुबह जो वर्ड्स तुमने मुझे कहे हैं उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। सारा दिन मेरे दिमाग में वो अल्फाज घूम रहे थे। भला बच्चे अपने पेरेंट्स पे बोझ होते हैं, बताओ मुझे। मामा, मुझे नहीं पता कि बच्चे अपने पेरेंट्स पे बोझ होते हैं कि नहीं। मैंने वही कहा जो बचपन से मैंने ऑब्जर्व किया है, बर्डन। सब लोग मुझे दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा क्यों? मेरी कैपेबिलिटी को क्यों नहीं देखते? शुगा, मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। हम तुम्हें कंपेयर नहीं करते, हम चाहते हैं तुम सक्सेस हो जाओ। हम ये चाहते हैं कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, जॉन शुगा के नाम से, ना कि जॉन जंगकुक और जॉन जेहोप के नाम से। लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारी अपनी पहचान हो। तुम्हारे जाने के बाद जेहोप जी बहुत रोए हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा है जो सुबह तुमने उन्हें इग्नोर किया है। तुम उन्हें भी तो समझो, वो तुम्हारे पिता हैं। मामा, मैं इस घर में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि आप ही थी जो इसने मुझे आज तक कभी किसी से कंपेयर नहीं किया, मेरी कैपेबिलिटी को देखा। इसीलिए मैं पापा से आपकी वजह से सॉरी कर लूँगा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसको पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है। और मुझे पता है कि तुम दिल में अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, बस जाहिर नहीं करते। रात बहुत हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है। चलो मैं सोने जाती हूँ और तुम भी सो जाना, वापस बुक्स में मत घुस जाना और मेरी बातों पे ज़रा गौर करना। जी मामा, मैं सोने ही वाला हूँ और मैं आपकी बातों पे गौर करूँगा। थैंक यू मॉम। जीनू, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जूनी, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे ते की बहुत टेंशन खा रही है। तुम तो हमारे ते को जानते हो ना, उसके नेचर को जानते हो। वो कितनी सीधी और मासूम है। मैं सोचती हूँ कि हमारे बगैर वो इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करेगी। अभी तो रह रही है क्योंकि हम उसके साथ हैं, पर हमारे बाद उसका क्या होगा? ये दुनिया बहुत बेरहम है। मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ही वो अपने घर की हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कोई उसको उसी जैसे इंसान मिल जाए जो उसको अच्छे से समझे और उसे प्रोटेक्ट करे। जीनू, तुम परेशान ना हो। जिसने उसको पैदा किया है उसने उसके बारे में सोचा भी होगा। और शायद तुमने वो सॉन्ग नहीं सुना, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। उन्होंने हमारी ते के लिए भी किसी न किसी को बनाया होगा जो हमारी ते को हमसे भी ज़्यादा प्यार करेगा, जो उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो शायद हम भी ना कर सके, जो उसे बहुत प्रोटेक्ट करेगा। तुम परेशान मत हो। थैंक यू जॉनी, आप वर्ल्ड के बेस्ट फादर और बेस्ट हस्बैंड हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बने। जीनू, परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। आप सो जाओ, वरना तुम्हारी ब्यूटी अफेक्ट करेगी। मेरा तो काम में दिल ही नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं? कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। उस शुगा बिल्लू की याद बार बार आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, जबकि वो इतना प्यारा भी नहीं। इतने हैंडसम लड़कों ने मुझे प्रपोज किया है, पर मैं उनके उस बिल्लू की शक्ल वाले से मोहब्बत कर बैठी हूँ और वो तो मुझे भाव ही नहीं देता। पता नहीं खुद को समझता क्या है। और ये कॉफी के मग को तो देखो। काश इस कॉफ़ी के मग की जगह मेरा बिल्लू होता और मैं उसको किस कर रही होती। ओ जिम्मी, तुम हो, तुम्हारा ये डर्टी माइंड। अगर कभी बिल्लू को पता चले कि मैं उसके बारे में क्या कुछ सोचती हूँ, वो तो मेरा मर्डर ही कर देगा।
पर मैं भी जिमिन हूँ जिमिन। कल संडे है, कल पूरा दिन मैं उसके नाक में दम कर दूंगी, पूरा दिन मैं उसके साथ उसके घर पे स्पेंड करूंगी। हाय, मुझसे तो कल का वेट ही नहीं हो रहा। हेलो, देखो हम आए हैं। कोई घर पे है? आंटी, अंकल, ते, वूजी, कोई घर पे है? देखो हम आए हैं। आ गई फसाद की जड़, मीसनियाँ, नकम्मी, नलियाँ और पता नहीं क्या क्या। आ गई अब ते का टाइम वेस्ट करने। आंटी, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, हम आप ही से तो मिलने आए हैं। और ते कहाँ है? हाँ, जैसे मैं नहीं बताऊंगी तो ये लोग ते के पास जाएंगे नहीं, और जाएंगी तो फिर इनके लिए स्नैक्स बनाओ, इनके लिए कॉफ़ियाँ बनाओ, इनके लिए चाय बनाओ। नौकर बना के रखा हुआ है मुझे इनका भी, और इन पहले घर वालों का काम करो और फिर इनके फ्रेंड्स के भी नखरे उठाओ। और ये लड़कियाँ कितनी ही समझदार होंगी। अब इस जीसू को देख लो, मेरे वूजी जैसे बेटे से मोहब्बत कर ली। शायद अंधी है बेचारी जिसको वूजी प्यारा लगता है। और दूसरी देखो, एक नंबर की चतर चलाक औरत है, हर टाइम सेटिंग की पड़ी रहती है। इतने सारे बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप करती है और फिर सेटिंग करवा दो, और कोई काम ही नहीं है इन्हें। जीजू, लगता है आंटी का पारा बहुत हाई है। आई थिंक हमें अपनी टैक्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। हमें अपनी निंजा हथौड़ी वाली टैक्टिक 001 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आंटी, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। आप बताइए ना, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? सुंदर? जीसू, तुम्हें कहाँ से ये ड्रेस सुंदर लग रही है? आंटी पे बताओ तो। रोज, ये तुमने क्या कहा? ये ड्रेस मुझ पर सूट नहीं कर रहा। आंटी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। ये ड्रेस आप पर नहीं, आपकी वजह से ये ड्रेस खूबसूरत लग रहा है। आप तो एक नॉर्मल ड्रेस भी पहनने तो उसमें ग्लिटर्स चलने लगते हैं, बिल्कुल ग्लिटर्स की तरह शाइन करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पता है आंटी, आप जो भी ड्रेस पहनती हैं उसमें चार चांद लग जाते हैं। बड़े बड़े ब्रांडेड्स की ड्रेस भी आपकी खूबसूरती के आगे फीके पड़ जाते हैं। तुम लोगों को पता है, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो मुझे सब लोग BTS जिनकी ट्विंस कहते थे। वो WWH और मैं WWB। WWH, WWB? आंटी, ये WWH और WWB क्या है? WWH वर्ल्ड वाइड हैंडसम जीन, और WWB वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जीनो। हम दोनों की ब्यूटी के आगे सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है। जाओ बच्चियों, तुम लोग ते के पास चले जाओ। ते ऊपर अपने रूम में है, मैं तुम लोगों के लिए स्नैक्स बना के भेजती हूँ। मेरी ते बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड्स मिली। ओके आंटी, हम ते से मिलकर आते हैं, और आपके साथ भी बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमें भी कुछ ब्यूटी टिप्स दीजिएगा ना। उफ, ये बच्चे भी ना, अब बड़ों के साथ बच्चे भी मेरे दीवाने हो गए हैं। और वैसे भी बच्चे तो सच बोलते हैं, ये लड़कियों ने सच में सच बोला है। उफ, मैं अपना चांद सा मुखड़ा लेके कहाँ छुप जाऊँ? ये दुनिया वाले ढूंढ ढूंढ कर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बहुत शर्म आ रही है। इतनी प्यारी बच्चियाँ आई हैं, अभी जाके मैं इनके लिए अच्छे से स्नैक्स बनाती हूँ और फिर अपने फेस पे मास्क लगाती हूँ, कहीं मेरी ब्यूटी धीम ना पड़ जाए। ऑडियंस, सब आप भी देख लें, क्या मैंने कभी किसी से कहा कि मेरी खूबसूरती का तारीफ करें? लेकिन जो भी आता है मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इसमें मेरा क्या कसूर? सरप्राइज! देखो, तुम्हारी फ्रेंड्स आई हैं। मैं तुम दोनों को ही याद कर रही थी, बहुत ज्यादा याद कर रही थी। थैंक यू, तुम दोनों आ गए। बस करो ते, कितना झूठ बोलोगी? तभी तो मैं सोचूं सुबह से मेरा मोबाइल इतना रिंग क्यों कर रहा है। इतनी कॉल्स और इतनी मैसेजेस तुम्हारी तरफ से, एक भी कॉल नहीं की तुमने हमें और एक भी मैसेज भी नहीं। ओ, तुम दोनों ये ड्रामा बाद में करती रहना। ते, तुमने वूजी से बात की, वो मेरी सेटिंग करवाते अपने किसी फ्रेंड से यार प्लीज। मैं भी अपने ऊपर से ये सिंगल की मोहर हटा के मिंगल की मोहर लगाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चले, मैं भी मिंगल होना चाहती हूँ यार। क्यों रोजी, तुम्हारे वो 15 नंबर बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? इतनी जल्दी दिल भर गया उससे तुम्हारा क्या? कौन? वो राहुल छेंदे, अपने नाम की तरह छेदी था। मुझे कहता था तुम्हारे लिए चांद तारे सब कुछ तोड़ कर लाऊंगा आसमान से, और एक 150 रुपये का लोड क्या मांगा उसने, मुझे ब्लॉक कर दिया। कहता मैं ग्रीडी हूँ। अब मुझे 150 रुपये के लोड से मैं ग्रीडी हो गई। एक नंबर का गंदा इंसान था, ब्लॉक कर गया मुझे। और रोज इस दफा बहुत बुरी तरह से कटा है तुम्हारा यार। मुझे तो तुम पे दुख हो रहा है, उससे ज्यादा हंसी आ रही है। कितनी बुरी तरह से उसने काटा तुम्हें। सच में यार रोज, तुम्हारा तो मोए मोए हो गया यार। मुझे बहुत हंसी आ रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही। तुम दोनों कितनी
दिलासा देने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब था ही वो कमीना गंदा आदमी तो मैं क्या करती। इसको छोड़ो ते, मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। यार तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलो, ठीक है? हम वहाँ पे तुम्हारी शॉपिंग करवाएंगे, तुम्हें थोड़ा ग्रूम करेंगे ताकि तुम भी सिंगल से मिंगल हो जाओ। यार 2 साल से मैं वूजी के साथ एंगेज हूँ, पर तुम्हारी वजह से मेरी शादी भी रुकी हुई है। कुछ तो रहम करो मुझ पे, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ यार, कुछ तो रहम करो। आंटी ने तो साफ शब्दों में कह दिया है, जब तक ते की शादी नहीं होगी वूजी की शादी भी नहीं होगी। यार कुछ तो मेरा ख्याल करो। यार मुझे किसी भी तरह की ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है, और जो मेरी डेस्टिनी में लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। डैडा देख तो रहे हैं मेरे लिए रिश्ता, जब कोई अच्छा आने लगेगा तो मेरी शादी कर देंगे। और तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही मम्मी से बात करूँगी कि वो तुम्हारी और वूजी भाई की शादी कर दें। मेरी शादी बाद में भी हो गई तो कोई बात नहीं। और अब अपना मूड खराब मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूँगी। चलो अपना नीचे जाके स्नैक्स खाते हैं, कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। गुड मॉर्निंग मॉम एंड पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेके। और ये कहाँ जा रहे हो तुम दोनों भाई ने अच्छा मजाक बनाया हुआ है। ना नाश्ता घर पे करते हो, ना खाना खाते हो, ना रात को डिनर करते हो। मैं क्या हूँ, मैं पूरा दिन तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और बाद में वो खाना वेस्ट हो जाता है। जब तुम लोगों ने खाना नहीं होता तो मुझे बता दिया करो। आज बिना खाने के तुम कहीं नहीं जा रहे, सुन रहे हो ना? और जेके मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब मैं तुम्हें कॉल्स करता हूँ तुम बिजी होते हो, तो आज मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा, समझ गए ना? तुम बैठो और मेरी बात सुनो। ठीक है पापा, बताएं क्या बात करनी है आपने। अगर तो कोई अहम बात है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर किसी फजूल टॉपिक के ऊपर मेरे से बहस करनी है तो मैं सुबह सुबह बहस के मूड में नहीं हूँ। जेके अपनी ट्यून संभाल के बात करो, मैं फादर हूँ तुम्हारा। और तुमने कैसे किससे पूछ के तुमने जेन्युइन अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया, सबको बता दिया, जबकि ये रियल नहीं है। मैंने उसको अभी तक अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पापा मैं उसको पसंद करता हूँ। जब मैं उसको पसंद करता हूँ तो फिर ऑफिशियल करने में क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे अच्छा लगता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? तुमने उसको इसलिए पसंद किया कि वो मॉडर्न और हमारे स्टेटस की है। मुझे स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो घर गृहस्थी समझती हो, एक शरीफ घर की लड़की चाहिए। और तुम्हें किस एंगल से वो ऐसी लगती है? कितनी बोल्ड और बदतमीज़ है वो लड़की। ना उसको बात करने की तमीज़ है, ना उसे कपड़े पहनने का ढंग है, और घर चलाना तो वो जानती ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ जानती है और वो है शो ऑफ करना। और इतनी प्राउडी लड़की है। तुम्हें उस लड़की में नज़र क्या आता है? क्यों उसके प्यार में तुम अंधे होते जा रहे हो? पापा क्या चाहते हैं आप मुझसे? मुझे वो पसंद है, इसी एटीट्यूड के साथ पसंद है, और मेरे लिए वो बेस्ट है। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझता हूँ, अपने बाप पे तो एतबार नहीं है। तो खुद देख लो ये वीडियोस। अगर तुम्हें इन वीडियोस के बाद भी लगता है कि वो हमारे घर की बहू बनने के काबिल है तो मैं कबूल कर लूँगा। I love my body, that's my body, I love my body. 아침에 일어나 세수하고 거울을 봐. अब भी तुम्हें लगता है कि लड़की हमारे घर की बहू बनने के लिए ठीक है? कितनी बोल्ड है ये। पापा ये उसका प्रोफेशन है और हम किसी को भी उसकी प्रोफेशन की बुनियाद पर बुरा नहीं कह सकते। वो वही करती है जो उससे डिमांड किया जाता है। और भूले मत, ये सारे के सारे ड्रेसेस हमारे खुद के डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब हम भी ऐसे हैं। मुझे और बहस नहीं करनी, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। देख रही हो आयु, कैसे ये कितना बदतमीज़ और खुदसर हो गया है। ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। क्या जे होप जी, आप भी हर टाइम आयु आयु करते रहते हैं। मेरे कान है, ऑब्वियसली मुझे सुनाई दे रहा है। और आप तीनों के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहती। तीनों ने मुझे तंग करके रखा है। और मुझे अपना कार्ड दें, मुझे वो ड्रेस खरीदनी है जो कल मीन्स की वाइफ पहन कर आई थी। इतना प्यारा ड्रेस था, मैं कैसे रह सकती हूँ? सब वो ड्रेस पहने और मैं ना पहनूँ? मुझे अपना कार्ड दें, मुझे ड्रेस लेने जाना है।